अपने मार्ग को नहीं छोड़े, अपने पथ को नहीं छोड़े। जो पथ बताया है, पथ पे चलेंगे तो कहीं कोई परेशानी नहीं। और ये तो सुख दुख तो आते रहते हैं, लेकिन उस समय धैर्य और मालिक का ध्यान करें तो समय निकल जाएगा। अपनो धर्म न छोड़िए, अनेक पड़ जाए झोल। जो कंचन रूढ़ी चढ़े तो घटे निवा को मोल। जो कंचन रूढ़ी चढ़े तो घटे निवा को मोल। कंचन पर लोड़ी मतलब काई लग जाए तो जंग लगती नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी कीमत नहीं, पुराना कीमत वो ही रहती है। तो अपने धर्म पे टिके रहने से चाहे संसार को देखने में गरीबी स्थिति क्यों ना हो, चाहे कैसे भी अपनी ओर पूर्ति करे, तो लेकिन टिका रहे। मालिक दिखता है, देख रहे हैं, उसके जीवन की कमाई सार्थक हो जाएगी। फिर साधुओं ने बताया है किस तरह से अपने मन को समझाया है, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, चंचल है। मन जैसे देखता है उसी के अनुसार दौड़ता है, लेकिन साधु लोग अपने मन को स्थिर रखते हैं, दसों इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं, वो साध है। तो कैसे अपने मन को साधा है उन्होंने कि मान कहो मन मान कहो तू भव सागर मत जाए भवरे। ध्यान में बैठे हैं, अपने अंदर गए हैं, जाने पर वो विचार कर रहे हैं कि भव सागर की तरफ मन जाएगा तो वहां क्या मिलेगा। वहां तो जैसी संगत में बैठोगे वैसी वाणी मिलेगी। यदि धूल है, असाध है, कभी उन्होंने संगत देखी नहीं, तो उनके मुंह से तो वही चीज निकलेगी। तो भवसागर में काग बसते हैं, कोई कोई साधु ने शब्द लियो रे, कोई कोई साध है जिन्होंने शब्द को ग्रहण किया है। भवसागर के लोग मसकरा, कोई कोई साधु पार बहोरे कि संगत में लगे हुए हैं, कोई बंदा निकल करके सेवा में लगा हुआ है और उसकी मस्करी कर रहे हैं कि देखो कैसा भक्त बना है, देखो ये साध जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। तो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे करके अटक रहना चाहिए अपनी सेवा और बंदगी में। यही सत्य, यही यथार्थ है। जो बन जाएगा वो है, बाकी समय जा रहा है, समय जा रहा है, और जाते समय ये तो निश्चित है कि हमें ये शरीर छोड़ना है। सभी जानते हैं इसको। समय बीता जा रहा, पहले थे वो अब नहीं, अब हैं वो आगे नहीं, जर्जर होते हुए जा रहे हैं। तो कोई कोई साधु ने शब्द लियो रे, मान कहो मन मान कहो तू भवसागर मत जाए भयो रे। देव दत्त पत्थर की पूजा। अब विचार कर रहे हैं कि हमें पूजा अर्चना कहाँ करनी चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, जिससे कि हमारी जो कमाई सार्थक हो, हमारी भक्ति सार्थक हो। एक भक्ति का बीज है, लेकिन आपको शब्द घाट नहीं मिला है, तो आपका जो समय है वो बीत रहा है और वहां तक आप पहुंचे नहीं, अधपुर में गिर गए, पता चला। तो देव दत्त पत्थर की पूजा। देवता जो हैं आप देखते हैं उनके अंदर भी वही ईर्षा है, एक दूसरे की प्रति कि इसको ऊंचा पद कैसे मिलेगा, ये मेरी गद्दी को छीन लेगा या मेरे स्थान को छीन लेगा, यही चीजें भरी हुई है। तो वहां नहीं। और जो अवतार आते हैं या महापुरुष आते हैं वो उनमें ये चीजें नहीं होती, वो परित के लिए आते हैं, परोपकार के लिए आते हैं। तो उनकी वाणी और शब्द पे ध्यान करना चाहिए कि वो हमें क्या बता रहे हैं। तो देव दत्त पत्थर की पूजा उनसे कामने मोक्ष लई रे। हम अज्ञानता बस क्या करते हैं कि हमारे बीच से
जिसको कहते हैं पितृ, वो चले गए और जाने के बाद में उनकी पत्थर लगा करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भोग विलास देते हैं। अब वो तो चले गए, अब आप विचार कीजिए कि हम कहां से हम आए हैं, हमारा इससे पहले भी कहीं जन्म होगा क्या? आप जो बुजुर्ग भोग लगाते हैं उसको ग्रहण करने के लिए जाते हो क्या? तो वो चीज तो है नहीं, लेकिन उसमें जो घूमने वाली आत्मा है ना, पता चले कोई कसाई आ बैठो वहां के साथ में बेड़ो आगो, अब वहां सारा घर को परेशान करने के लिए लगो कि बाबा क्या करें। फिर आते हैं कि भाई ऐसा काम कर ही क्यों, जब बाबा जी ने सीधा रास्ता तुम्हें बताया है तो उल्टा काम मत करो, और करोगे भाई किसी को निमंत्रण दोगा तो वो तो भोजन करने आएगा ही आएगा, तो निमंत्रण देके तुम बुला रहे हो, इसमें बाबा साहब क्या करेंगे? दूध फाटेगा तो फाटेगा ही तुम्हारा। आएंगे ही वो, तो उनको निमंत्रण करो भाई तुम्हारी इच्छा है। अब पूछते हैं बाबा ये काम करेंगे, भाई तुम्हारा मन है तुम करो या मत करो, बाबा का रास्ता तो ये है। बाबा साहब क्यों मना करने लगे? तो किसको बुलाओ? तो ये समझने की आवश्यकता है। तो देव दत्त पत्थर की पूजा बिनु से काउने मोक्ष लईरे, मान कहो मन मान कहो तो भव सागर मत जाए भयो रे। उन कृपा साधन सतगुरु की कंचन देखत काच भयो रे। उन पे कृपा है बाबा जी साहेब की, उन साधों पे कृपा मानिए कि आप मार्ग में जा रहे हैं, आपके सामने कंचन पड़ा हुआ है, सोना पड़ा हुआ है, लेकिन आपकी दृष्टि नहीं। अरे क्या एक कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, उस पर आपकी नीयत नहीं लगी तो आप साध हैं, और नीयत डिग्गी तो आप साध कहलाने योग्य नहीं है। तो जो भी पड़ा है वो उसके सम्मान समझे अपने काम का नहीं है, अपने काम का वही है जो अपनी मेहनत का है, अपना हक है, उसी पे हक के हाली अपने हक पे होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। हक से अलग जाओगा तो परेशानी का कारण बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हक के हाली पंथे चाले, जो बाबा जी साहब ने जो मार्ग बताया हुआ है उस मार्ग पे चलना ही साधु का धर्म है। हक के हाली पंथे चाले, ये सरल सा ज्ञान है, इन चीजों को रट लीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो उन कृपा साधन सदगुरु की जब मानिए कि भाई बाबा का आशीर्वाद है, और जब तुम्हारा थोड़ी थोड़ी मन चंचल हो रहा है तो आप कृपा के पात्र नहीं है। फिर कहा कि 9 अवतार ईश्वरी माया, ये जो है मालिक का खेल है। जब समय आने पर जब पृथ्वी पे भार बढ़ता है तब बाबा जी साहब अवतारी थर्प करके उनको भेजते हैं, और जहाँ जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही कला दे करके उनको भेजते हैं कि जाओ पृथ्वी का भार उतारो। उसी समय जो महापुरुष देवी देवता भी किसी न किसी रूप में वहाँ सेवा में हाजिर रहते हैं। तो ये माया है, 9 अवतार ईश्वरी माया, इन से जगह लाग रहे हो रे। मान कहो मन मान कहो तू भवसागर मते जाए रहो रे। भवसागर में नदियां बहुत है, कोई कोई साधु पार भयो रे। भवसागर में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी नदी हमको पार करनी पड़ती है, बहुत सारी घाटी हम जैसे ध्यान करते हैं उस समय भी ये सारी चीजें आती हैं। जैसे सुरता को लगाओगे तो सुरता को लगाने से पहले बहुत सारा चढ़ाई पार करनी पड़ेगी आपको। मेवा रीत पंथ या जीनो बार बार डिग जाए, साध साध पग धनु धरण में बार बार डिग जाए। मेवा रीत पंथ या सुरती जकोड़ा, सुरती जो जकोड़ा लेती है, लेकिन तब भी शब्द का सारा शब्द गुरु है और चित्त चेला है। शब्द में चित्त को जोड़ना, कैसे शब्द की सुई और सुरती का धागा। शब्द रूपी सुई है और सुरती रूपा धागा है। ज्ञान का तो सृजनहारा, ज्ञान का उसमें लगाइए। फिर कहा है कहत कबीर सुनो वही साधु,
ये मक्खन काऊ संत ने पियो रे। ये माखन है, पेवर चीज है। अब कोई शाद है जो उसको ग्रहण करता है, ये हमारा मूल लक्ष्य है। और ऐसी बात नहीं कि आपका परिवार में आपको गृहस्थ चलाने में कोई परेशानी होगी। सदमार्ग पे चलोगे तो गृहस्थ आराम से चलेगा, शांति बनी रहेगी, कोई तरह की परेशानी नहीं होगी। और यदि मान लो सदमार्ग पे नहीं चले, भटक गए, गलत खान पीन में बच्चे फंस गए, तो समझो कि जीते जी तुम्हें नरक की दिशा देखनी पड़ जाएगी। बहुत सारी इसमें उलझन है। ये तो बाबा जी की कृपा मानिए कि शुरू में ही अंकुश लगा दिया कि मेरा साथ जो नशीली चीजों से दूर रहे, कोई नशीली चीज का प्रयोग न कर। बीमार की जरूरत नहीं है। उन्हें कहा कि वही साध है जो साधना करे, उसकी आवश्यकता है। तो सच्चा हमारा धर्म है और बाबा जी ने जो सच्चा ज्ञान दिया है वही यथार्थ है। आज भी अपने ज्ञान में किसी तरह की मिलावट नहीं है, पेवर ज्ञान है, वही मूल वाणी और शब्द हैं। उन शब्दों पे हम ध्यान दें, हमारा कल्याण होगा। बाबा जी हमसे भिन्न नहीं है, दूर नहीं है, वही है, लेकिन हमारे अंदर कच्चापन आ जाता है तो वहीं भिन्नता हो जाती है। अब वाणी का समय है, सभी सिर पे कपड़ा रख करके बाबा साहब वाणी पढ़ेंगे। प्रसादी का टाइम हो गया है। हरे राम राम पानी दूध जाएगा मार जाएगा। या देसा वदेसा चा घोरे का मारे जिया स्वांगो शहर में सूरत भी सारी निर्भय नावे निडर का स्वांग शहर में सूरत भी माने अभिमान सवाई को मारो माने अभिमान को मारा सबका परिचय निरेखा मारे जिया याद सवद साचा गोरे का मारे उदो जी के दास आगे में गारे चाकारे पाटो लेखायो चे दुर्गा उदो जी के दास आगे में गारे पाटी माई पारे